नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो कुछ भी करते हैं, जो महसूस करते हैं या जो सपने देखते हैं, वो सब आखिर शुरू कहाँ से होता है? इसका जवाब हमारे अंदर ही है, हमारा मानव मस्तिष्क। सच कहूँ तो ये ब्रह्मांड की सबसे जटिल और शानदार संरचनाओं में से एक है। तो चलिए आज इसकी कुछ अद्भुत शक्तियों को उजागर करते हैं। बस एक अकेला विचार, जरा सोचिए, अगर थॉमस एडिसन के दिमाग में बिजली के बल्ब का एक छोटा सा ख्याल ना आया होता तो आज हमारी दुनिया कितनी अलग होती। हर महान आविष्कार, हर खूबसूरत कलाकृति और जिंदगी का हर बड़ा फैसला, सब कुछ एक छोटे से विचार से ही तो पैदा होता है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम दिमाग के अंदर झांक कर इसकी अविश्वसनीय बनावट को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे विचार कैसे हमारी हकीकत को आकार देते हैं। इसके बाद हम दिमाग की उन छिपी हुई ताकतों के बारे में जानेंगे जो हम सबके पास हैं। और आखिर में सबसे जरूरी, हम अपने दिमाग को और तेज और शक्तिशाली बनाने के कुछ मजेदार तरीके सीखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। अपने सिर के अंदर मौजूद इस सुपर कंप्यूटर को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक अंग नहीं है, बल्कि एक जीता जागता धड़कता हुआ ब्रह्मांड है। इस स्लाइड पर ये नंबर देखिए, 86 अरब। ये हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की संख्या है। अब आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में करीब 100 से 400 अरब तारे हैं। मतलब हमारे दिमाग में लगभग उतने ही न्यूरॉन्स हैं जितने हमारी पूरी गैलेक्सी में तारे हो सकते हैं। यही न्यूरॉन्स मिलकर हमारी हर सोच, हर याद और हर एहसास को जन्म देते हैं। अब दिमाग को अगर मोटे तौर पर देखें तो इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है सेरेब्रम, जो दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है और यहीं से हमारी सोच, भाषा और फैसले लेने की ताकत आती है। दूसरा है सेरिबेलम, जो साइज में छोटा दिखता है लेकिन शरीर का संतुलन बनाने में माहिर है। और तीसरा है ब्रेनस्टेम, जो हमारी सांस और दिल की धड़कन जैसे जरूरी कामों को अपने आप संभालता है ताकि हम बाकी चीजों पर ध्यान लगा सकें। और सबसे कमाल की बात यह है कि दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को चलाने में जितनी बिजली लगती है ना, हमारा दिमाग उससे कई कम ऊर्जा में कहीं ज्यादा मुश्किल काम कर लेता है। मतलब ये सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं बल्कि बेहद कुशल भी है। वाकई कुदरत का एक अनूठा आविष्कार। अच्छा, अब जब हम दिमाग की बनावट को थोड़ा बहुत समझ गए हैं तो चलिए इसके सबसे शक्तिशाली काम पर ध्यान देते हैं, सोचना। हमारी सोच में वो ताकत है जो हमारी दुनिया को आकार देती है। क्या सच में हम अपनी सोच से अपनी किस्मत बना सकते हैं? आइए देखते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि एक दिन में हमारे दिमाग में 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। जरा सोचिए, इनमें से ज्यादातर तो बस आते जाते रहते हैं, पर कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनमें हमारी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत होती है। सवाल ये है कि हम किन विचारों पर ध्यान देते हैं। इसको एक बहुत सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई ट्रैफिक जैम में फंस गया है। अब जो नकारात्मक सोच वाला दिमाग है वो सिर्फ हॉर्न बजाएगा और गुस्सा करेगा, मतलब समस्या पर ही अटका रहेगा। वहीं जो सकारात्मक सोच वाला दिमाग है वो शांत रहकर या तो दूसरा रास्ता तलाशेगा या उस समय का इस्तेमाल कुछ सुनने या सोचने में करेगा। देखिए, दिमाग वही है पर सोच ने पूरा नतीजा ही बदल दिया। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, इंसान अपने विचारों से ही बनता है, जैसा वो सोचता है वैसा ही बन जाता है। हमारी सोच ही वो बीज है जिससे हमारे कर्मों का पेड़ उगता है। एक सकारात्मक सोच सफलता की नींव है, जबकि एक नकारात्मक सोच हमें शुरू करने से पहले ही हरा सकती है। चलिए अब दिमाग के कुछ और गहरे रहस्यों को जानते हैं। हमारे दिमाग में कुछ ऐसी छिपी हुई सुपर पावर्स हैं जिनका हम अक्सर इस्तेमाल ही नहीं करते। ये ऐसी क्षमताएं हैं जो विज्ञान को भी हैरान कर देती हैं। हमारा दिमाग अरबों खरबों चीजें याद रख सकता है। ये दुनिया की सारी लाइब्रेरियों की किताबों से भी ज्यादा है। ये रात में सपने बुनकर हमारी समस्याओं को सुलझाता है। ये कल्पना की शक्ति से ऐसी दुनिया बना सकता है जो असल में है ही नहीं। और ये भविष्य के लिए योजना बनाकर हमें अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करता है। और इन सब क्षमताओं के पीछे दिमाग की सबसे बड़ी महाशक्ति है न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब ये सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। जैसे कसरत करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, ठीक वैसे ही जब हम कुछ नया सीखते हैं या अनुभव करते हैं तो हमारा दिमाग नए कनेक्शन बनाकर खुद को और मजबूत और बेहतर बना लेता है।
ये सारी बातें हमें सीधे हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर ले आती हैं। जब हमारा दिमाग इतना अद्भुत है और खुद को बदल सकता है, तो सवाल ये उठता है कि हम इस दिमागी कसरत को शुरू कैसे करें? हम इसे और तेज और शक्तिशाली कैसे बना सकते हैं? ये बात बिल्कुल सटीक है। हम सब जानते हैं कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन अपने दिमाग को तेज रखने के लिए वायलिन बजाते थे। फिजिकल एक्सरसाइज की तरह ही दिमागी एक्सरसाइज भी दिमाग को जवान, स्वस्थ और तेज बनाए रखती है। तो ये मानसिक कसरत कैसे करें? यहाँ 4 आसान तरीके हैं। पहला, रोज कुछ नया सीखिए, कोई नया शब्द, कोई पहेली सुलझाना या कोई नया हुनर सीखने की कोशिश करना। दूसरा, सिर्फ 5-10 मिनट का ध्यान दिमाग को शांत कर सकता है और फोकस बढ़ा सकता है। तीसरा, अच्छी और गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद के दौरान ही हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को सेट करता है और एक तरह से दिमाग की सफाई भी करता है। और चौथा, सकारात्मक सोच का अभ्यास करें, जैसे हर रोज उन 3 चीजों के बारे में सोचना जिनके लिए हम आभारी हैं। तो हमने देखा कि हमारा मस्तिष्क एक चमत्कार से कम नहीं है। यह हमें सीखने, बढ़ने और अपनी दुनिया बनाने की ताकत देता है, और इसकी सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच में छिपी है। तो आज का ये विश्लेषण इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज से अपनी सोच की इस अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल करके आप क्या हासिल करना चाहेंगे?